हैप्पी नवरात्रि गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल हमारे घर में पूजा की तैयारी चल रही है। तो संकटा माता की पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो सभी इस पूजा में सभी सुहागिनें बैठकर पूजा करती हैं, 7 सुहागिनें बैठकर पूजा करती हैं। ये लगी है मेरी माता रानी की चौकी। तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए और माता रानी की अखंड ज्योत जल रही है उनके सामने। तो बस आप सब लोग भी माता रानी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए। और ये बनाई है घी से संकटा माता। और इधर बनना है प्रसाद जो कि खोए का बनता है। सवा किलो खोए के पिन्नी बनाई जाती है, जिसमें लड्डू बनते हैं। 7 लड्डू बनते हैं 7 सुहागिनों के लिए। कन्या के लिए लड्डू बनता है और मैया के लिए लड्डू बनता है। और तो उनके लिए सब तैयारी हो रही है। वो खोए में बूरा मेवा वगैरह सब मिलाकर लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं आंटी। और इधर मेरी छोटी सी देवी मैया रेडी हो चुकी है। तो देखिए मेरी छोटी सी देवी मैया के पैरों में हाल तक कितना प्यारा सुंदर लग रहा है। तो अनाया सुबह ही नहा धोकर रेडी हो गई थी। उसको वो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पिन्नी में जो संकटा माता की पिन्नी होती है, जो उनमें फर्स्ट टाइम अनाया बैठ रही थी कन्या बनकर। आज तक मेरी ननद वगैरह बैठती थी, बट इस बार मैंने अनाया को बैठाला। तो क्योंकि अभी अब वो लोग बड़ी हो गई हैं, तो कन्याओं में छोटी कन्या में मेरी अनाया है, तो मैंने अनाया को बैठाला था। तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी बैठने के लिए। और उसे खोया तो बहुत ही पसंद है, उसका फेवरेट है। उसके और उसके डैडी का खोए के लड्डू बहुत फेवरेट है। तो मैंने उसको वही कहा कि कल आपको खोए के लड्डू मिलेंगे, तो आपको जागना पड़ जाएगा। और ये सब तो बोली हाँ हाँ मैं क्यों नहीं। तो बस इसलिए वो बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। बाकी सभी आंटी जी वगैरह, चाची वगैरह, जेठानी जो भी मेरे काफ़ी इन सब में सब लगते हैं, तो वो सभी लोग आ चुके थे। और बस हम लोग पूजा की तैयारी करने के लिए बैठ गए थे। तो वो जो होते हैं खरबूजे के बीज होते हैं, उसको हम साथ साथ अपने अपने हाथों में गिन कर ले रहे हैं और फूल लेकर उनकी कथा पढ़ेंगे। तो कथा मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, क्योंकि हमेशा मम्मी पढ़ती थी उनकी कथा जो बुक होती है। तो वो अलग लैंग्वेज में ऐसे लिखी होती है ना, तो मुझे समझ में भी कम आती है, पढ़ने में भी नहीं बनता है। तो फिलहाल मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, क्योंकि मम्मी को इतने क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी की एक आंख का ऑपरेशन हो तो गया है, बट दूसरी आंख में भी फिर से मोतिया में थोड़ा सा चमकने लगा है। तो इस वजह से ना मम्मी को ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए फिर मैंने ही पढ़ा था। तो जैसा मैया जिससे जो लें, तो बस अब के माता रानी ने मुझसे कथा पढ़वानी चाहिए थी, या जो भी मान लीजिए। तो बस इसीलिए मेरा नंबर लग गया था इस बार पढ़ने का। तो हम सभी लोग बस फूल ले लेंगे हाथों में और कथा पढ़ने की तैयारी करेंगे। और एक तो मेरा बेटा जाग गया था, तो वो फ़ोन नहीं दे रहा था, फ़ोन के लिए रो रहा था। उसको वही फ़ोन लेना होता है ना, जो मेरे पास होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है उसको। पता नहीं क्या उसको ये चिढ़ है कि जो फ़ोन मेरे पास होगा उसको वही फ़ोन लेना होगा। तो फिलहाल वो जिद कर रहा था, बट मेरी ननद वीडियोज़ बना रही थी और बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार मम्मी ने नहीं कर पाई थी ये वाली पूजा, क्योंकि मेरी ननद के डिलीवरी होने को थे। तो उन्होंने बोला था कि जब उनके बेटा हो जाएगा तब मैं पिन्नी करूँगी। तो उनके डिलीवरी हो चुकी थी, बेटा हुआ था। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने अब जब बोल दिया तो पूजा कर लेते हैं। तो बस उनकी बोली हुई थी और नवरात्रों में बोला था उन्होंने करने के लिए पिन्नी, तो बस इसलिए हम वही वाली पिन्नी कर रहे हैं। तो मैं दीपक वगैरह जला दूँगी माता रानी के लिए, चिराग वगैरह जला कर धूप बत्ती वगैरह लगा दूँगी। और बाकी हम सभी आंटी जो बैठ गए। और पता है इस पूजा में बोलते नहीं हैं। सभी जितनी हम 7 सुहागिनें बैठे होते हैं, सब बैठ के वो शांति से पूजा करते हैं, बोलते नहीं हैं। जब तक कि सारी पूजा ख़त्म नहीं हो जाती है, समाप्त नहीं हो जाती, तब तक हम बीच में नहीं बोलते। और अनाया भी मेरी बिल्कुल शांत ऐसी चुप बैठी रही थी, और मैं कथा पढ़ रही हूँ और शांति से सभी ने। और अनाया ने मेरी फर्स्ट टाइम बहुत शांति से अच्छे से सुनी थी। और इस टाइम मैंने बहुत परेशान कर रहा था। देखिए अब आके अपनी अम्मा की गोद में बैठ भी गया। बहुत ही परेशान कर रहा था, मम्मा 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 बाहर खड़े होकर चिल्लाए पड़ा था, सुन ही नहीं रहा था। और मैं नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मैं कथा पढ़ रही थी, तो मैं कुछ उससे जवाब नहीं दे सकती थी। उसको और गुस्सा आ रहा था इसी बात पर कि मम्मा बोल कर रिप्लाई भी नहीं दे रही हूँ। बट काफ़ी भगवान का शुक्र था कि वो शांति से आके अपनी दादी की गोद में बैठ गया था। और हम कथा वगैरह पढ़ने के बाद बस हम अनाया के खाने का वेट कर रहे थे। अनाया ने पूरा लड्डू तो खा लिया था, बट उसमें जो ड्राई फ्रूट्स है ना, वो नहीं खा रही थी वो। तो मैंने उसको अपने हाथों से सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी उसने साइड से निकाल के रख दिए, तो वो खिलाकर पानी पिलाया है, क्योंकि उसी ने लेट कर लिया था। हम सब उसी का वेट करते कि ये जल्दी से फिनिश करे, तो हम आगे मैं सभी से जो बर्तन थे वो वापस लूँ। तो बस अनाया को खिलाने के बाद हम लोगों ने मैंने सभी के बर्तन लेकर बाहर रखाई थी। अब माता रानी के जो सुहाग चढ़ाते हैं ना, उनके दर्शन करते हैं, वो कर रहे हैं।
उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पिन्नी वगैरह खा ली हैं हम सभी ने, और बस अब माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं कि बस जो कोई भूल हो गई हो तो उसको क्षमा करना, और बस हम सभी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देना, और सभी के घर में खुशहाली देना, और बस कोई गलतियाँ होंगी तो बस भूल चूक को माफ़ करना माता रानी। तो बस अब सभी लोग माता रानी को सुहाग चढ़ा देंगे, तिलक लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, उनसे सुहाग लेंगे। तो बस यही चल रहा है अभी हम सभी सबके साथ। तो ऐसी पूजाएं होती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे यहाँ इसको पिन्नी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताना कि इस पूजा को आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। आई होप कि आप सभी के यहाँ अलग अलग नामों से पुकारा जाता होगा, क्योंकि कई जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं, किसी के यहाँ कुछ कहते हैं, किसी के यहाँ कुछ कहते हैं। तो हमारे यहाँ पिन्नी बोलते हैं, जिसमें 7 सुहागिनों को बुलाकर पूजा करते हैं। फ्रेंड्स हेलो, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे। तो फिलहाल अभी आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, तो हमारे यहाँ सुहागिन वाली जो पूजा हुई थी, तो हमारे यहाँ उसको पिन्नी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, सभी के आई होप सभी के यहाँ अलग अलग नामों से बुलाते होंगे। तो ये आज नवदुर्गा चल रहे हैं, तो आज छठा दिन है। तो आज पिन्नी की थी मम्मी ने, काफ़ी टाइम की बोली हुई थी, तो बस हमने वही पूजा चल रही थी सुबह, और पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। और हम चाय पीने जा रहे हैं, बट उससे पहले मेरे बेटे को पॉटी आई हुई है। बच्चों को ना उसी टाइम पॉटी आती है जब हम कुछ खाना खाने जा रहे हैं। जिन जिनके बच्चे हैं, कौन कौन इस बात से एग्री करता है जरूर बताना कि जब भी बच्चों को पॉटी सूसू सभी आता है जब हम खाना खाने या चाय पीने आ रहे होंगे। हाँ बेटा, हाँ 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 आ गई। चलिए, हाँ बेटे को पॉटी हो गई है, अब मैं उसको क्लीन कर दूँ, साफ़ कर दूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। इधर चल रहा है मेरी बेटी का डांस, और ये थोड़े से पैर मेरी सास के आ रहे हैं। वो कपड़े पे चेंज करके लोवर टी शर्ट पहन के लेट गई थी, सो गई थी। तो बट अनाया डांस कर रही थी, मैं भी लेटी हुई थी। तो बस मैं थोड़ा सा उसका डांस कैप्चर कर रही थी। स्टार्टिंग में उसे नहीं पता था कि मैं उसका डांस का उसकी वीडियोस बना रही हूँ, बट वो काफ़ी अच्छा डांस करती है गाइज। अपने ही आप से इतना अच्छा डांस सीख चुकी है। सिर्फ सुनती है और शीशे में खुद को देखती है, और बस सेम वैसी डांस करने की प्रैक्टिस करती है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इसका डांस ज़रूर बताइएगा। तो ये पठान मूवी का एक सॉन्ग है, जो मुझे बोलना नहीं आ रहा, झूमे जो पठान मेरी जान, वो वाला गाना है, और उसी वाले गाने पर डांस किया। वैसा तो ऐसा एक भी सॉन्ग नहीं है जिस पर अनाया को डांस नहीं आता है। उसे हर एक सॉन्ग का एक एक स्टेप याद होता है, और काफ़ी अच्छा कैप्चर भी करने की, कॉपी करने की बहुत अच्छी कोशिश करती है, और कर भी लेती है, बहुत अच्छा डांस भी करती है। अब बस इसको डांस क्लासेस में मेरा भी इसके डैडी का भी डालने का अरमान है, तो हम जल्दी ही इसको डांस क्लासेस में भी भेजेंगे, जिससे कि ये अच्छे से और डांस करने लगे। तो हेलो गाइस, तो आज आप लोगों ने देखा ही था कि हमारे घर पर पूजा हुई थी, तो वही ब्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया था। उस टाइम मैं आपसे बात कर रही थी, फिर अचानक से मुझे बच्चों में लग गई थी, फिर मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ी देर फिर हम लोग लेट गए थे, आराम वगैरह किया था, सुबह जल्दी उठ गए थे, तो बस रेस्ट वगैरह किया था। और उसके बाद शाम का वही रूटीन, सेम रूटीन, खाना पीना बनाना, व्रत का खाना वगैरह। तो आज मैंने वही थाली बनाई थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ दोबारा से वो वीडियो नहीं शेयर की। अभी देख सकते हैं बच्चे कैसे प्रेशर करें, और टाइम आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो 1 बज गया है, और 1 बजे इन सब के देखिए किस तरीके से बैठ के जाग रहे हैं। और शाम को मैंने आप लोगों के साथ अनाया का डांस भी शेयर किया था, मैंने कैप्चर किया था। तो कैसा लगा डांस अनाया का ये भी बताना, तो मुझे ब्लॉग का एंड करना था, इसलिए मैंने सोचा फिर से कैमरा उठा के आप लोगों को गुड नाइट बोल दूँ, बाय बाय बोल दूँ। और अच्छा लगा आज का ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते, तो लाइक ज़रूर करना। और अनाया का तब से फ़िलहाल अभी तक डांस चल ही रहा है, मैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो अभी अनाया का डांस देख सकते हैं कितने टाइम तक चलता है। फिलहाल तो हम लोग सोने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी सुबह उठी थी, तो फिर मैं लेट चल गई थी, बट सोई नहीं थी। तो अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए। खाना मैंने फ़िलहाल आज नहीं खाया, मन नहीं किया था, क्योंकि कुटू के आटे की कचौड़ी वगैरह बनाई थी, मैं तो वही खा ली थी, इसलिए भूख नहीं लग रही थी। तो रोटी वगैरह नहीं खाई मैंने, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर भी नहीं किया। जितनी पूजा मैं कर सकती थी की थी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा बेटा जाग गया था, तो वो फ़ोन ले गया, तो फिर मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई थी। इसलिए जितना भी कैप्चर किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।